कुनिहार में एक गौशाला अचानक आग की चपेट में आ गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक गौशाला के साथ साथ उसमें रखा घास, इमारती लकड़ी और कुछ जरूरी सामान भी जलकर राख हो गया था। गनीमत यह रही कि जिस समय गौशाला में आग लगी उस समय पालतू मवेशी बाहर बंधे हुए थे, अन्यथा आग इतनी भयानक थी कि मवेशियों को गौशाला से सुरक्षित बाहर निकालना आसान न होता। क्योंकि जब गौशाला में आग लगी उस समय गांव के अधिकतर लोग साथ लगते अन्य गांव में विवाह समारोह में गए हुए थे। घर में एक अपंग ग्रामीण व उनकी बहू ही थी। जानकारी के अनुसार कुनिहार क्षेत्र के गांव भटियून के ग्रामीण सोहनलाल ठाकुर अपंगता के कारण अधिकतर समय घर पर ही रहते हैं। साथ लगते अन्य किसी गांव में विवाह समारोह के होने की वजह से परिजन व अधिकतर ग्रामीण वहां गए हुए थे। घर में केवल उनकी छोटी बहू थी। जब बहू अपने मवेशियों के लिए गौशाला से चारा निकालने गई तो उसने देखा कि गौशाला से धुआं उठ रहा है। उसने तुरंत इसकी सूचना अपने ससुर को दे दी। दोनों ने गौशाला में आग लगने की जानकारी दूरभाष पर विवाह समारोह में गए अन्य सभी परिजनों के साथ ग्राम पंचायत प्रधान को भी दे दी। कुछ ही समय पश्चात विवाह समारोह में गए सभी ग्रामीण पहुंच गए, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। करीब 3-4 घंटे पश्चात जैसे तैसे करके ग्रामीणों ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन गौशाला के साथ साथ उसमें रखा पशु चारा, इमारती लकड़ी व कुछ सामान जलकर राख हो चुका था। मकान मालिक सोहनलाल ठाकुर द्वारा लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान होने की बात कही जा रही है। मैं गांव सुमन बोल रही हूँ। गांव ट्यून से हमारे घर में आग लगी गौशाला में, और हम शादी में गए हुए थे हल्दी गांव में। इधर मेरे हस्बैंड थे, वो पाइजे टांग से लंगड़े, कुछ कर नहीं पाए। बहू थी, नई थी, वो घास देने गई गऊ को, तो देखने लगी वहाँ धुआं लगा है, पता नहीं कैसे लगी, कोई पता नहीं चला। हम सब गांव के भागे आए, इधर कोई थे नहीं, किए इकट्ठे और जगह से, तो थोड़ा काबू किया, पर सब कुछ जल के राख हो गया। 3000 पूरा घास का था और सामान था, बहुत कुछ, सब कुछ खत्म हो गया। मैं रतनलाल ठाकुर, गांव भटियून, तहसील की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूं। हमारे गांव में भाई सोहनलाल के गौशाला के बीच में आग लगी, अचानक आग लगी। पता नहीं किस तरीके से लगी, क्या हुआ। ये अकेले घर में थे, इनका सारा परिवार, गांव वाले हमारे तकरीबन सारे के सारे हरडी गांव में शादी के लिए गए हुए थे। मैं भी किसी कारणवश बाजार जा रहा था, मुझे एकदम पता लगा, मैं मौके पे पहुंचा, आग बुझाने में जुटे। बहुत मशक्क़त करने के बाद 3-3.5 हज़ार कम से कम कूड़ा घास का था इसके अंदर, और लकड़ी थी, मकान की लकड़ी अंदर रखी हुई थी। 2 कमरे गौशाला के थे। कारण कुछ भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पशु बाहर थे, अगर पशु गाय अंदर होती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। मैं सोहनलाल ग्राम भटियून से, कुनिहार से बोल रहा हूँ। 10:30 बजे के आसपास हमारे अचानक से गौशाला में आग लग गई, जिसमें घास, लकड़ी और भी सारा कीमती सामान भरा हुआ था। पूरे मकान की लकड़ी, बनाई हुई लकड़ी थी, वो भरी पड़ी थी। घर में कोई थे नहीं, सब शादी ब्याह में गए हुए थे। मैं अपंग आदमी, मैं मौके पे हल्ला ही कर सकता था, उसके ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता था। फिर भी सारे गांव वाले लोग इकट्ठे हुए, बहुत मेहनत करने के बाद आग तो बुझा दिया, लेकिन सारा नुकसान जो है ना कोई घास बच सका, ना मकान बच सका। मैं राजेंद्र कुमार ठाकुर, गांव भटियून, और मैं जो है शादी में जा रहा था और पूरा परिवार वहाँ पे गया हुआ था। अचानक मेरे को खड्डी के पास पता लगा कि गौशाला में आग लगी हुई है मेरे ब्रदर के गांव में, सोहनलाल ठाकुर के। तो हम जैसे ही वहाँ से दौड़ के आए तो यहाँ पे पूरा गांव जो है इकट्ठा होकर, जितने शादी में गए हुए थे, तो उसके 3 घंटे बाद जो है आग में काबू पाया। और ये हमारी जो बहू चारी घास में जा रही थी पशु को, तो अचानक इसने देखा, तो ब्रदर जो है वो अपंग बेचारा, तो सारा गांव इकट्ठा हो गए। 3 घंटे बाद जो है आग के ऊपर काबू पाया, और उसके बाद इसमें भारी लाखों का नुकसान जो है हो चुका। गौशाला तो बिल्कुल ही डैमेज हो गई, और कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ पशु का। बाकी घास, उसमें लकड़ी की रखी, जितनी भी इस्तेमाल करने की और चीज़ें जितना भी था सारा जल के राख हो गया। तो अभी सब लोग लगे हुए बेचारे, और 3-3.5 घंटे बाद आग। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कुनिहार से चंद्र प्रकाश नेगी की रिपोर्ट।